हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज के क्लास में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, टी स्क्वायर वर्किंग एज पार्ट्स इज ऑल्सो नॉन एज। टी स्क्वायर के जिस पार्ट से हम वर्क करते हैं उस पार्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो यह ऑप्शन में दिया गया है ब्लेड, बैटन, स्टॉक, हेड। तो ये सभी जो है, बैटन जो है हमारा ड्राइंग बोर्ड में होता है। स्टॉक हम टी स्क्वायर के हेड पार्ट को स्टॉक नाम से जानते हैं और हेड भी टी स्क्वायर में होता है। तो इसका जो ब्लेड होता है, ब्लेड में एक काली पट्टी होती है, उस पट्टी के द्वारा हम वर्क करते हैं और वो काली पट्टी एबोनाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ब्लेड होगा फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट एंगल्स इज डिग्री। टू राइट एंगल्स इज डिग्री, मतलब दो राइट एंगल को जब आपस में जोड़ेंगे तो वो कितना डिग्री होगा। तो एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जब दोनों को हम प्लस करेंगे दो राइट एंगल को तो हमारा 180 डिग्री आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ड्राइंग शीट आर designated by symbols. Which symbols is shown in largest size of drawing sheet? ड्राइंग शीट के साइज को A0, A1, A2, A3, A4 के से डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या है कि पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा जो ड्राइंग शीट का ग्रुप है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया लार्जेस्ट साइज। तो लार्जेस्ट साइज जो होगा वो सबसे छोटा A4 होता है, फिर A3, फिर A2, फिर A1 और सबसे बड़ा A0। तो इसमें इसका आंसर होगा A0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल। किसी एंगल को मापने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ स्केल है, स्केल से हम लोग किसी लाइन को मापते हैं, मेजर करते हैं। सेट स्क्वायर से किसी एंगल को ड्रॉ किया जाता है। प्रोटेक्टर से किसी एंगल को हम माप सकते हैं। फ्रेंच कर्व से अनियमित वर्ग को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मैक्सिमम सॉफ्ट ग्रेड इन पेंसिल। पेंसिल के ग्रेड में सबसे सॉफ्ट मुलायम कौन सा ग्रेड के पेंसिल होते हैं। तो इसका आंसर होता है 7B से 9H तक होता है फ्रेंड। तो 7B होता है वो सबसे सॉफ्ट होता है और 9H सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 7B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल विच इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कौन सा एंगल कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड एक्यूट एंगल, न्यून कोण। इसके बाद आता है, ए ट्रायंगल हुज साइड आर इक्वल इज कॉल्ड। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान होंगे तो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड आइसोसेलेस एंगल, जिसका मीनिंग होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद है, लेटरिंग इज यूजली इन डैश ड्राइंग। लेटरिंग में कौन से लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कैपिटल, मीडियम, लार्ज एंड स्मॉल। तो इसका राइट आंसर होगा कैपिटल लेटर। हमेशा लेटरिंग में कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ए। जब दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम एंगल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एंगल। द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज डैश डिग्री। किसी रेगुलर पेंटागोन का इंटरनल एंगल कितना होता है। तो उसके लिए फ्रेंड एक इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन है 180 डिग्री ब्रैकेट में n-2 डिवाइडेड बाई n। n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ साइड, पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पेंटागन का
108 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। इसके बाद है 3/4 सर्किल्स आर डैश डिग्री। किसी सर्किल के 3/4 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना डिग्री आएगा। तो हम जानते हैं कि किसी सर्किल का जो पूरा डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को 3/4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 270 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 270 डिग्री। इसके बाद है पॉलीगन हैविंग मोर देन डैश साइड्स। पॉलीगन मतलब बहुभुज। बहुभुज में कितने भुजा से ऊपर जो आकृति होगा उसको हम पॉलीगन कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 3, क्योंकि 3 भुजा से अधिक आकृति वाले जो पॉलीगन होते हैं उसे हम पॉलीगन के नाम से जानते हैं। जैसे कि पॉलीगन क्या है, स्क्वायर, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन। तो इस तरह से 3 भुजा से ज्यादा, 3 से ज्यादा होगा तो उसे हम पॉलीगन बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 3, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मैक्सिमम हार्ड ग्रेड इन पेंसिल। पेंसिल का कौन सा हार्ड ग्रेड होता है। तो इसमें हमने पहले बताया था आपको कि 7B सबसे सॉफ्ट होता है और 9H सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 9H। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रेड ऑफ पेंसिल यूज्ड इन लेटरिंग। लेटर को लिखने के लिए हम कौन से ग्रेड का पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर HB। HB ग्रेड के पेंसिल को हम लोग लेटर को लिखने के लिए यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्केल्स और आर्म आर देयर इन मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर में कितने स्केल होते हैं और या कितने, उसको हम लोग वहां भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि स्केल्स को वहां भी के नाम से भी दिखाया गया है और या करके। तो मिनी ड्राफ्टर में 2 मेन स्केल होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा जो हमारा 90 डिग्री में जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एंगल इज सेट एट अ स्केल ऑफ मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर में हम लोग कितना डिग्री के एंगल को सेट कर सकते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा 180 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ ड्राइंग शीट आर डेजिनेटेड बाय सिंबल्स विच सिंबल्स इज शोन इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट में जो स्मॉल साइज होगा वो हमारा यहाँ पे A0 हमने बताया था सबसे बड़ा होता है, A1 उससे छोटा होगा, A2 उससे छोटा होगा और A3 उससे छोटा होगा और सबसे छोटा A4 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा A4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 4 डिफरेंट साइज ऑफ टी स्क्वायर अवेलेबल एज पर ISI विच साइज ऑफ टी स्क्वायर इज डेजिनेटेड बाई T0। T0 का इसमें आपको ब्लेड का साइज पूछा है फ्रेंड्स। तो ब्लेड का साइज T0 ग्रेड में हमारा 1500 mm होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1500 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज। किसी हेक्सागोन का इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमने इक्वेशन बताया आपको 180 डिग्री ब्रैकेट में n-2 डिवाइडेड बाई n। हेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलीगन साइड। तो पॉलीगन इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो चूंकि हेक्सागोन है तो यहाँ पे हमारा 120 डिग्री आएगा एंगल। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 पार्ट्स ऑफ टी स्क्वायर आर। टी स्क्वायर के 2 महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से होते हैं। पहला स्टॉक होता है, दूसरा ब्लेड। बैटन्स हमारा ड्राइंग बोर्ड में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा A एंड B। तो इसका डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग डैश लाइन। टी स्क्वायर का उपयोग ड्राइंग में हम किस लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल पैरेलल समांतर लाइन खींचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड आर स्ट्रिप्स, स्क्रू एंड। ड्राइंग बोर्ड जो होता है उसको स्ट्रिप्स को स्क्रू की सहायता से हम लोग सेट करते हैं। तो इसमें कौन से पार्ट को स्क्रू की सहायता से सेट करते हैं। स्ट्रिप के पीछे हम स्क्रू की सहायता से कौन से पार्ट को सेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बैटन्स। बैटन्स को हम ड्राइंग बोर्ड के पीछे स्क्रू की सहायता से सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग बोर्ड इज
मेक्ड बाई, ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो किससे बना होता है, ड्राइंग बोर्ड किससे बना होता है, तो इसका आंसर होगा लकड़ी का बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, वुडन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ग्रेड ऑफ पेंसिल इज, किसी नॉर्मल ग्रेड का, नॉर्मल ग्रेड जो पेंसिल होता है वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एचबी, एचबी ग्रेड को हम लोग नॉर्मल ग्रेड का पेंसिल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिम्ड पेपर साइज ऑफ ए3 इज, ए3 का ट्रिम्ड पेपर साइज कितना होता है, इसका मेजरमेंट एमएम में बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जो ए3 साइज का ट्रिम्ड साइज का मेजरमेंट होता है वो हमारा 420 mm इंटू 297 mm होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। तो इस प्रकार हमने 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।